इसके ऊपर तारकोल होती है, फिर पकड़ करती है, मिट्टी के ऊपर घेरे और रोडी ऐसी जा रही तो ये तो यही होगा, पूरी सड़क थोड़ी ऐसे है। पूरी ऐसे ही है सर। दिखाओ और दूसरी जगह दिखाओ आप मेरे को। हाँ ये देख लो सर। हाँ दिखाओ ना। देख लो सर, और एक सूखी। मतलब हर जगह ये ऐसे ही है क्या? क्या क्या पता आपने अभी आप वीडियो बनवाने के लिए ऐसा कर रहे हो, क्या पता। अच्छा इस तरीके, ठीक है समझ में आ गई। ठीक, हाँ तो ये हालात है, ये प्रथम लेयर है यहाँ। अब मैं बताऊं आपको, देखिए ये देखेगा पैर से पूरा, मतलब ये अब ये देखेगा कहाँ इन्होंने कहाँ पर कोलतार बिछाई है, कैसे बिछाई है, मिट्टी के ऊपर यूं का ये मुर्दाबाद ठेकेदार, मुर्दाबाद मुर्दाबाद पीडब्ल्यूडी विभाग, मुर्दाबाद मुर्दाबाद ठेकेदार, मुर्दाबाद मुर्दाबाद हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांग पूरी करो, ठेकेदार मुर्दाबाद, ठेकेदार मुर्दाबाद पीडब्ल्यूडी विभाग, मुर्दाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं नीम का थाना मीडिया न्यूज चैनल। फिलहाल मैं हूं जोधपुरा और हरिपुरा गांव की सीमा के ऊपर। ये जो है उदयपुरवाटी तहसील में पड़ता है और जोधपुरा ग्राम पंचायत के यहाँ जो ग्राम पंचायत कार्यालय है, यहाँ से कुछ ही मीटर की दूरी पर है। अब यहाँ पर एक नई सड़क का निर्माण किया जा रहा है। ये ग्रामीण सड़क है और यहाँ गांव वालों का तो ये था कि काफी दिनों से ये चर्चा का विषय था कि ये सड़क जो है डबल बनेगी, लेकिन आनन फानन में यहाँ के अधिकारियों द्वारा कैसी रिपोर्ट दी गई और किस तरीके से इसका बजट पास हुआ, सिंगल ये रोड बनने लगी है। सिंगल रोड किस तरीके से डॉक्यूमेंटों में पास हुई है। अब ये काफी दिनों से निर्माणाधीन थी। पहले इसके ऊपर जो थोड़ी जो डामर की सड़क थी, टूटी फूटी थी, उसको हटाया गया। उसके बाद मिट्टी की परत डालकर इसकी जो है नीचे का जो आधार बनाया गया। उसके बाद अब जब काम शुरू हो गया इसके ऊपर, जैसे ये डामर कोलतार की जो प्रथम लेयर जो बिछानी थी, वो लेयर ऐसी है, केवल ये जो गिट्टी है, ये गिट्टी ऐसी की ऐसी पड़ी है। मतलब पहली लेयर क्या ऐसी डाली जाती है? पहला सवाल ये है। जिस तरीके से आप देखें, ये जो गिट्टी है केवल मिट्टी के ऊपर वैसे ही डाली गई है। जिस तरीके से ऑयल या फिर ये जो कोलतार होती है वो पहले मिट्टी के ऊपर छिड़की जाती है, उसके बाद ये अच्छे से पकड़ कर सके, इस तरीके से ये सड़क बनाई जाती है। जब अब तक हमने जो भी सड़क निर्माण में देखा है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। जिस तरीके से नीचे मिट्टी की परत डाली गई, उसके ऊपर केवल आके और गाड़ियां खाली कर दी गई। ये जो काला कलर किया गया है या कोलतार है, क्या है, मैं इस विषय में बताऊंगा नहीं। जिस तरीके से ग्रामीण है ये बताएंगे किस तरीके का ये काम है। अब आप देखिएगा, पूरी ये पहली अगर लेयर डाली जाती है तो क्या पहली लेयर ऐसी रहती है कि एक एक जो गिट्टी है उसको गिना जा सकता है हाथ से? क्या यही लेयर है? अब इसके ऊपर दूसरी अगर लेयर डाली जाएगी तो वो कितने दिन तक और कैसे टिकेगी? हालांकि हमने उदयपुरवाटी अधिकारी से हमने बात की है, तो उन्होंने ये कहा कि मैं तो मौके पर ही था। अगर मौके पर होकर आप ऐसा काम करवा रहे हैं तो आपका मौके पर होना और ना होना बराबर है। शायद आपकी भी मिली भगत हो सकती है, इसमें ये कहूंगा।
अभी यहाँ पर सैकड़ों ग्रामीण मौके पे मौजूद हैं, जिस तरीके से ये रोड का विरोध कर रहे हैं कि ये रोड कैसी रोड बनाई जा रही है, कितने दिन टिकेगी, कैसे टिकेगी। इस विषय में पहले ग्रामीणों से हम बातचीत करके इनकी राय जानते हैं। क्या नाम है आपका? फूलचंद नाम होता है। फूलचंद जी, क्यों खड़े हो यहाँ पर, क्यों आए हो? पर साहब ऐसे खड़े हैं, देखो मिट्टी के ऊपर घेर रखे हैं। हाँ, ये तो मेरे को देखो इसके ऊपर तार कोल होती है, फिर पकड़ करती है, मिट्टी के ऊपर घेरे हैं और रोडी ऐसी जा रही तो ये तो यही होगा, पूरी सड़क थोड़ी ऐसे है। पूरी ऐसे ही है सर। दिखाओ और दूसरी जगह दिखाओ आप मेरे को। हाँ ये देख लो सर। हाँ दिखाओ ना। देख लो सर। मतलब हर जगह ये ऐसे ही है क्या? क्या क्या पता, आपने अभी आप वीडियो बनवाने के लिए ऐसा कर रहे हो, क्या पता। अच्छा, इस तरीके, ठीक है, समझ में आ गई। ठीक, हाँ, तो ये हालात है, ये प्रथम लेयर है यहाँ। अब मैं बताऊं आपको, देखिएगा इस तरीके से ये प्रथम लेयर है, और ये लेयर ऐसी डाली है कि नीचे किसी भी तरीके का कोई कोलतार नहीं है। पकड़ेगी कैसे? मिट्टी के ऊपर ये गिट्टी बिछाई गई है, और एक एक गिट्टी को उठाया जा सकता है, गिना जा सकता है। इस तरीके की सड़क यहाँ पर बन रही है, और यहाँ के अधिकारी ये बोल रहे हैं कि मैं मौके पर था। भाई, मौके पे होके आपने क्या कर दिया? ऐसा काम करवा रहे, ऐसा काम करने के लिए आपको अधिकारी नियुक्त किया गया है यहाँ पर। खैर, ये जांच का विषय भी है। जिस तरीके से ये जांच होगी, क्या होगी, हम भी इसका पूरा एस्टीमेट देखना चाहेंगे, या फिर विभाग से जो है जवाब मांगेंगे कि किस तरीके से ये सड़क बनाई जा रही है। और हमने ये भी बात की, यहाँ पर कुछ सीसी सड़क भी है, कितनी दूर में है डॉक्यूमेंट में, और कितनी दूर में बनी है, ये भी हम जांच करवाना चाहेंगे। और ग्रामीणों की क्या राय है इस विषय में, पूरी ग्रामीणों से बातचीत करके हम। हाँ, अब बताइए किस तरीके से आपको लगता है इस सड़क में? ग्राम पंचायत जोधपुरा, जो ये उदयपुर तहसील के अंदर जो नीम का थाना को ये रोड निकलता है। हाँ, नीम का थाना को जोड़ने वाली जो पुरानी रोडों को जो डामर उतार के जो उसको मरम्मत करके फिर दोबारा से लगाई जाती है। जैसे कोलता डामर है, इसकी एक एक गिट्टी गिन के ये ऐसी थोड़ी होती है। जो इसमें कोई भी कोलतार का कोई नाम नहीं है, इसमें कोई काला पेंट किया हुआ है या क्या है, जमा फॉर्मेलिटी के नाम से जमा रिजेक्ट माल का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इसीलिए हम जो सरकारी जो जितने भी ये कस्टमर जो रोड के डीलर, ये ठेकेदार, जो ठेकेदार हैं, कॉन्ट्रैक्टर, इनकी कंटेंट के सभी की मिलीजुली सरकार है, जो इसी ने ये गलत फायदा उठा के जो हमारे को गलत मटेरियल डाल के रोड़ा को ये ज्यादा से ज्यादा 6 महीने के लिए सारी टूट जाएगी। तो उनको ये भी है कि टूटेगी तो नया काम मिल जाएगा उनको। तो हर साल का बजट शायद उसी को यही सोच के ऐसी बना रहे हैं, कच्चे माल के सामग्री का इस्तेमाल कर रहे हैं सब। तो यहाँ पर स्थानीय सरपंच भी हमारे साथ में है। क्या लगता है सरपंच जी, आप भी ग्रामीणों के साथ में यहाँ पर आए? हाँ, ये क्या था कि 2 महीने पहले इस रोड का काम स्टार्ट किया था ठेकेदार ने। ये रोडी डाल के पहली लहर में रोड उखाड़ के और रोडी डाल के चले गए। 1 महीने तक ये रोड मतलब कांकरी डामर ये फेरने के लिए पहली जो रोडी मिट्टी डाली थी ना, वो 1 महीने के बाद में पूरी रोड के ऊपर इतना बुरा हाल हो गया था कि मोटरसाइकिल बाइक वालों का चलना दुभर हो गया। अब आखिर में मीडिया वालों को पता चला, और इनको लगा कि मतलब मीडिया वाले आएंगे और अपनी एक खबर पोस्ट करेंगे। इससे पहले दोबारा ला के उसी रोडी को और उसी को डाल डोल के मिट्टी उट्टी, और वो चले गए, मिट्टी उट्टी डाल के चले गए। अब क्या था कि ये कल से सुबह इन लोगों ने मतलब डामर स्टार्ट किया था। मेरे पास शाम को मतलब 20 फोन गए, तरह तरह के फोन जा रहे थे चारों साइडों से कि सरपंच जी ये मतलब चौराहे के ऊपर डामर शुरू की है, तो पीछे से बस आई, ट्रक आया, तो बोले वो तो उसके साथ में रोड टूट गई पूरी। ये गिट्टी वगैरह पूरी बिखर गई, पूरी बिखर गई। अब इनका क्या है कि इनके सामने इनके ना तो यहाँ तारकोल डाला हुआ है, तारकोल डालते जब रोड, तो इसका कनेक्शन कैसे होगा? चिपकेगी कैसे? चिपकेगी कैसे? डामर अगर इसमें मिली हुई होती तो एक एक गिट्टी नहीं गिनी जा सकती थी। लेकिन इन्होंने कुछ डाला हो जब आए ना ये। तो मेरा तो यही मतलब है कि अधिकारी, मैं DWD से अधिकारी कह रहे हैं सर्दी की वजह से ऐसा है, गर्मी में ठीक हो जाएंगे। 2 महीने पहले बात हुई थी, मैं बोला एन साहब ये क्या हो रहा है कि ये सीसी ये डबल रोड थी हमारी, मैंने डबल रोड करवाई थी बैठ के एक्शन साहब के पास में। जब ये शुरुआत हुई तो मैंने बोला कि मेरी ये डबल होनी चाहिए। तो मैंने एन साहब से बात की, जाके खुद ऑफिस में जाके यहाँ के लोगों का वो आया, फोन आए पास में, बोला साहब ये तो डबल थी अपने वाली, तो सिंगल कैसे हो गई? मैं बोला एक बार करो, प्रदर्शन करने से कुछ नहीं होगा, मैं जाके एस्टिमेट देखता हूँ, एन साहब से पूछता हूँ कि भाई हमारी सिंगल है या डबल है।
तो उसके बाद में करेंगे अपन। तो मैंने इनको रोक दिया। अब मैं जाके एन साहब से बोला साहब कितने तो सीसी है हमारे यहाँ और कितने है? बोला सीसी तो सरपंच साहब बोला हमें 800 मीटर है, 2 रोड है, लेकिन हम जितनी चाहिए उतनी डाल सकते हैं। ऐसा जवाब दिया। ऐसा जवाब देते हैं आकि बोलो हमारी मतलब जिधर ज्यादा दिखेगी ना हम उधर डालेंगे। अच्छा, बीच में एक पाइप का उसका कोई नियम ही नहीं बना हुआ डॉक्यूमेंट में, उनकी इच्छा होगी तो डालेंगे, नहीं तो नहीं डालेंगे। बीच में कोई मतलब वो आया कि पाइपलाइन का ठेकेदार यहाँ मतलब जोधपुरा पंचायत के अंदर, चकजोधपुरा और हरिपुरा के अंदर जल जीवन का मिशन के लिए पाइपलाइन डल रहा है। मैं बोला एन साहब ये क्या हो रहा है? पाइपलाइन वाले मेरे को बोले ये पाइप नहीं डालने दे रहे। मैंने बात की, मैं बोला एन साहब ये क्या हो रहा है? जनता के लिए कोई तो पानी के लिए तरस रहा है और ये पाइपलाइन डाल रहे हैं तो आप डालने नहीं दे रहे। बोला ठेकेदार का काम है ये तो। वो कहता है कि मैं मेरी रोड कैसे फोड़ने दूंगा? अब वो रोड नहीं फोड़ने दे रहा, देखो इस रोड का क्या हाल हो रहा है। ये अधिकारियों के अपने आप ही फूट रही है। एन साहब की बात है ये PWD उदयपुरवाटी की। अब ये ओवर रोड के डालने के बाद में बोला पाइपलाइन या तो वो ठेकेदार अपने खर्चे पे डालेगा या फिर बोलो इस रोड को जैसे इन्होंने किया है ना वैसे साफ करके दो। तो बोला जनता के सामने, जनता के लिए कोई तो पानी के लिए तरस रहा है, कोई पाइपलाइन रहा है, मुश्किल से ठेकेदार के ठेकाया और आप ये जवाब दे रहे हो। बोलो नहीं डालेगी वो। इसी रोड पे एक्सीडेंट हो गया तो बोले रोड के ऊपर मतलब गिट्टियों में फिसल गई गाड़ी। तो बोले पाइपलाइन तो बोले खुद के खर्चे से ठीक करके डालो। तो ये मेरा तो यही कहना है कि इस रोड की जांच की जाए, जांच करवाई जाए और जांच करवा के जो भी इसका एस्टिमेट है उसी हिसाब से रोड डाली जाए। अब ये देखिएगा सड़क के ये हालात हैं कि वो गिट्टी के ऊपर गाड़ी फिसल गई है और गाड़ी फिसलने से ये एक्सीडेंट दुर्घटना होने से बची है बाल बाल। अब उनका हाथ पैर टूट सकता था जिस तरीके से हम देखें, ऐसा ना हो, लेकिन फिर भी गाड़ी की दुर्घटनाग्रस्त हुई है, इंडिकेटर टूटा है। तो ये इसीलिए भी है, इस तरीके से मैं आपको दिखाऊं, ये देखिएगा। अब इसके ऊपर गाड़ी फिसलेगी नहीं तो क्या होगा, ये देखिए आप। अब ये प्रथम लेयर है इसकी, एक एक मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये ऐसे लेयर कौन डालता है भाई? सड़क की लेयर कौन डालता है? ये देखिएगा। और ये एक जगह नहीं है, पूरी सड़क के यही हालात है। जिस तरीके से लगभग आधे किलोमीटर 1 किलोमीटर में ये सड़क डाल दी गई है और काम चल भी रहा है, अभी तक भी चल रहा है। जिस तरीके से मैं आपको दिखाऊं तो ये हालात थे। यहाँ का उचित विभाग, उच्च अधिकारी एक्शन जो है PWD विभाग उदयपुरवाटी और झुंझुनू जिला प्रशासन इस पर मामले में जो है तहकीकात करे और संज्ञान ले। जल्द ही इस मामले में जो है सही निस्तारण करके इस सड़क का जो निर्माण है उचित तरीके से नियमानुसार बनवाया जाए, ताकि ये सड़क जितने दिन की जिस तरीके से गारंटी होती है, वारंटी होती है 5 साल की, उसमें तो कम से कम ये काम करे। हाँ, स्थानीय यहाँ के जाने माने जो है नागरिक हैं चंदगी राम जी खेदड़, क्या कहेंगे आप? क्या लगता है इस मामले में आपको? ये रोड 5-10 रोज की है, बाकी बिखर जाएगी। गिट्टी नीचे मिट्टी है, ना तारकोल बिछा, ना कुछ और हुआ, बिगर डामर की रोड पड़ रही है। ये बिल्कुल सफेद गिट्टी पड़ी है। अब ये गर्मियों के लिए बोलते हैं तो गर्मियों में गर्मियों तक तो रोड ही बचेगी नहीं, इधर सब बिखर जाएगी, कुछ नहीं बचेगा यहाँ। तो अभी आप क्या मांग करते हैं? अधिकारी आपकी बात को सुन रहे हैं, झुंझुनू जिला प्रशासन आपकी बात को देख रहा है। जिला प्रशासन अगर बात को समझ रहा है तो ठेकेदार को रोके इस काम के लिए और जो पास हुआ है उस हिसाब से इस काम को करे, ये आपकी मांग है। हाँ जी, तो इस तरीके से यहाँ के स्थानीय लोग हैं, सैकड़ों लोग खड़े हैं, इकट्ठे हैं। सरपंच प्रतिनिधि ने सरपंच जोधपुरा ने भी ये बात बताई, किस तरीके से बातचीत हुई। कोई विशेष बात छूट गई है इस विषय में? कुछ मांग कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं आप? इस विषय में मांग यही है हमारी तो कि मतलब इसका जो एस्टिमेट बना हुआ है, जितना इसमें दिया हुआ है एस्टिमेट के हिसाब से, मतलब मेटेरियल दिया हुआ है, डामर दी हुई है, उसी हिसाब से रोड बननी चाहिए। और ये बात जिला परिषद झुंझुनू जिला कलेक्टर महोदय तक पहुंचनी चाहिए और उसी के आधार पर ये रोड बननी चाहिए। तो ये है मामला, आप देख सकते हैं। कोई आता है वही सड़क की गहराई नाप रहा है, देख रहा है हाथ से। तो ये बड़ी बात है। शेखावाटी क्षेत्र में ऐसे घपले हो रहे हैं, सोचने वाला विषय है। शेखावाटी क्षेत्र शिक्षा के मामले में अव्वल है, जागरूक है यहाँ के लोग, अपने नियमों को, अपने अधिकारों को समझते हैं। इसलिए इस तरीके से आप देखें, ये देखिएगा पूरी सड़क एक यहाँ का जो पत्थर है, गिट्टी है, वो गिनी जा सकती है। तो ये बहुत ही घटिया निर्माण सामग्री का यहाँ पर प्रयोग हो रहा है, उपयोग हो रहा है, जिस तरीके से देखा जा सकता है। मौके से मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ का स्थानीय प्रशासन
उदयपुरवाटी पीडब्ल्यूडी विभाग और झुंझुनू जिला प्रशासन तुरंत इस मामले में संज्ञान लेकर इस सड़क की जो है जांच करवाए और नियमानुसार ये सड़क बनवाए, तब जाकर लगेगा कि लोगों को राहत मिली है। अन्यथा तो राजस्थान सरकार में ऐसे कारनामे रोजाना हो रहे हैं, जो जिस तरीके से आप देखें लोगों को पागल बनाया जा रहा है, ये विकास के नाम पर ये राजनीति की जा रही है। यहाँ पर पूरा क्या बजट ये यहाँ का जो कॉन्ट्रैक्टर ये बचाकर जेब में रखना चाह रहा है। ये क्या निर्माण है? ऐसा निर्माण करने का टेंडर किसने दे दिया? किस नियम पर दे दिया उनको? क्या उनके कोई नियम कानून लागू नहीं है? किस नियमानुसार ये सड़क बनेगी? साइन बोर्ड कहीं यहाँ पर जिस तरीके से लगाया नहीं है, कौन सी योजना में ये सड़क बन रही है, कितने रुपए में ये सड़क बनेगी, कोई बोर्ड कहीं नहीं लगा है। तो ये लोगों को पता भी नहीं है। जब से ये सड़क बन जाएगी उसके बाद रात को वो बोर्ड लाके टिकाएंगे कि इतने रुपए हमने लगा दिए, फिर लोग सोचेंगे हाँ लग गए होंगे। पहले ये नियमानुसार पहले ये बोर्ड लगाया जाना चाहिए था कि इस योजना में इतने रुपए में ये राशि लगेगी और ये योजना में इसका निर्माण होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। यहाँ पर ग्रामीणों के साथ में एक तरीके से ग्रामीणों के साथ में धोखा छलावा यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ में हो रहा है। अच्छे तो गाड़ी चलाओ थानो अनुभव जाए। ये देखेगा गाड़ी ड्राइवर है मौके पे, जैसे गाड़ियां रोज जाती हैं वो बता रहे हैं। तो फिर मिलेंगे एक और नई खबर के साथ, नई जानकारी के साथ में।